हे गाइस, वेलकम टू दीप शिंदे फोटोग्राफी। तो ये पेज मैंने इंस्टा पर डाला था और ट्रांसपेरेंट पेज था, एल्बम के लिए मैंने बनाया था। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे कि इस पर ट्यूटोरियल चाहिए। तो इसके वीडियो के इस फोटो पर मैं ट्यूटोरियल आज बना के दिखाने वाला हूँ। तो इसका साइज़ हमने 12-18 रख दिया था, क्योंकि हर ट्रांसफर शीट का साइज़ 12 और 18 होता है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और मेरे अभी तक वीडियो देखे नहीं है पुरानी, वो भी जाके पहले देख लो। और ये वीडियो में अभी इसका पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो उधर से आपको ये पेज भी आसानी से मिल जाएगी। उस पर आपको सिर्फ फ़ोटो पर काम करना पड़ेगा। बैकग्राउंड तो आपको ऑलरेडी मिलने वाला है PNG भी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, और वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर से एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, इसका साइज रखता हूँ 12-18 और क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। ये इधर हमारा लेयर ओपन हो गया वाइट पेज पर। तो इस पर हम पहले डाल देंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हमने ये लिया था, इस बैकग्राउंड से मैंने वो क्रिएट किया था। तो ये बैकग्राउंड अभी HD नहीं है, तो इसको हम लेके जाएंगे इमेज में। इसका रेजोल्यूशन हम करेंगे 200। रेजोल्यूशन 200 कर दिया है हमने। तब हम जाएंगे कैमरा रो में। कैमरा रो में जाके इसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, शैडो को बढ़ा देंगे, और डिटेल्स में जाके हम इसकी नॉइस रिडक्शन को हम बढ़ा देंगे, थोड़ा कम कर शार्पनेस डाल देंगे, कलर नॉइस को भी बढ़ा देंगे। इतना ठीक है, एक बार देख लो आप। 28, 58, 100। तो इधर से हम थोड़ा इसको डार्क कर देंगे। इधर बहुत सारा ऑप्शन है। ऊपर आपको एक कर्व भी कर सकते हो आप, ऐसे पॉइंट लेके। और अब बिगनर लोग हैं, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो ये आप ए यूज़ कर सकते हो। नीचे वाला शैडो और डार्क, इससे भी बहुत अच्छी इफेक्ट रेडी हो जाती है। तो इतना ठीक है। अभी मैं ओके करता हूँ। तो देख सकते हो पुराना बहुत सारा हमारा डैमेज बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड आपको HD ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको मैं सीधा Ctrl+C करता हूँ। इस वाले लेयर पर आके Ctrl+V प्रेस करता हूँ, तो सीधा इधर ये हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। तो इतना हम लेंगे। अभी इधर से देख सकते हो आप, ऐसे किया था। फिर से हम इसका एक अल्ट दबा के इसको ड्रैग करेंगे और एक कॉपी हो जाएगा। और इसको हम फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल कर देंगे। इसको बीच में से मैं इरेज कर दूंगा। इतना ठीक है। अभी ये देखो, ऐसे बीच में रखा था हमने इधर भी। इतना ठीक है। अभी तो मैं अभी ये पिक को कट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था इसका हेयर वगैरह कैसे कट करने का। तो इस फोटो पर हम कुछ करने दिखाने वाले हैं, क्योंकि फ़ोटो पहले ऑलरेडी एडिट है। तो सिलेक्शन भी इसका अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देख सकते हो आप फोटोशॉप अपडेट लो 223 लो, उसमें बहुत सारा कटिंग को आसानी से कर देता है। मैं अभी इसके Ctrl+J करता हूँ। इधर देखता हूँ कि इधर ज़्यादा पार्ट नहीं है, इसके कानों में था। अब Ctrl+J करता हूँ, तो देख सकते हो आप हेयर वगैरह मैंने कुछ नहीं किए, तब भी बहुत अच्छे कट हुए। तो मैं उसको सीधा अभी ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ, इस तरह से। हमने अभी तक ऐसे फ़ोटो किए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे करता हूँ, आपको वैसे आपका वर्क करना है, तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तब हमको आप क्या करना है, हमारे फ़ोटो पर देखना है कौन सा कलर दिख रहा है। अभी हमारे फ़ोटो पर ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+U प्रेस करेंगे। U प्रेस करके ग्रीन कलर लेंगे ऊपर से, और इसको सैचुरेशन कम कर देंगे। फिर से येलो करेंगे, तो देख सकते हो फ़ोटो से ग्रीन येलो निकल गया है हेयर से। अब हम इसको अभी
नीचे से इरेज कर देंगे। इरेज करने के लिए ऑपेसिटी 100 रखेंगे और फ्लो 85 रखेंगे। इसको मैं अभी बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा नीचे से ऐसे करता हूँ, इतना ठीक है। अभी हमको लेना है, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ इस बैकग्राउंड ऑफ लेयर। इसको अभी ये पिक्चर हमें चाहिए, इसको हमें लेना है, ये देखो। इसको भी सेम मैं वैसे ही करता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक। बहुत सारे यूट्यूबर है वो आपको दिखाएंगे पेन टूल से करने का, पर मैं ज़्यादातर क्विक सिलेक्शन ही सिलेक्शन करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार आपको भी समझ में आ जाएगा, एक बार तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आसानी से हो जाता है बहुत सारा। ऐसे आपको भी देखना है कौन सा पार्ट रह गया है, शूज वगैरह सब आपको एक बार देखना है, क्योंकि कुछ सिलेक्शन से ही थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, हो जाता है। ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हो। तो अभी हमने सिलेक्ट किया है, तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो देख सकते हो अच्छी तरह से ये भी कटिंग हो गए। तो इसको मैं अभी ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ, ड्रैग करके इधर लेके आया हूँ मैं इसको। तो इसको ऊपर से ओके करता हूँ, ये देख सकते हो वगैरह का मैं देखता हूँ अभी। तो ऐसे आपको पॉलीगॉन टूल लेना है ऊपर से, और इसको ऐसे निकाल लेना है। तो मैं ऐसे अभी कटिंग करता हूँ। नीचे से कुछ ब्लैक कलर डाल देंगे, इसके लिए कुछ दिखने वाला नहीं है, तो इसका हम अभी कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर वाला पार्ट रह गया है, उसको निकाल देंगे, देख सकते हो। इसको भी मैं अभी कर लेता हूँ। इस सब मैंने अभी हटा दिया है। साड़ी का भी आपको ऐसे करके लेना है, आपका पिक्चर है वैसे आपको कटिंग करना है। मैं ज़्यादातर पीएचडी का भी पिक्चर डिलीट कर लेता हूँ, ताकि कस्टमर का परमिशन नहीं होता हमको, तो इसके लिए हम पिक्स किसी को ज़्यादा देते नहीं हैं। तो ये देख सकते हो इधर हमारा साड़ी का हैंड के ऊपर का पीस नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा, स्पॉट ऑन टूल लूँगा और इसको ऐसे सिलेक्ट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सिलेक्शन हो गया इधर। तो इसका मैं अब एक कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ नीचे वाले लेयर को, इसके लाइटनेस को कम करता हूँ, और ऐसे इधर क्लिक करके कंट्रोल टी करके डिस्टॉर्ट लेके इसको नीचे की तरफ से ऐसे डालता हूँ। इसको शैडो बना लेते हैं, इतना ठीक है अभी। तो इसकी फील को मैं कम करता हूँ, इतना ठीक है। 41 to 52। इसको गाशियन ब्लर करता हूँ थोड़ा 33.8 तक। ये ओके हो गया हमारा अभी। अब इसको इस वाले लेयर को ल्यूमिनिसिटी अप्लाई करता हूँ इस तरह से, इसका ऑपेसिटी कम करता हूँ। इसको मैंने क्या किया था, ऑरेंज कलर कर दिया था। तो आपको मैं क्या करूँगा, अभी ऐसे किया है, इसकी ऑपेसिटी में थोड़ी कम की है। ये देख सकते हो 82 फील 33। तो ये PNG लेके आता हूँ इधर,
और नेम इधर लेके आता हूँ। आपको बस क्या करना है, आपके कपल का नेम ऐसे चेंज करना है, इधर से ऑटोमेटिकली आ जाएगा इधर ऑप्शन। कुछ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये देख सकते हो, मैं अभी दीपक ऐड करता हूँ तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली पेस वगैरह वो दे देगा। कोई बात नहीं, आपको रेडीमेड मिल रहा है, आपको सिर्फ नेम चेंज करना है। ओके, तो अभी मैं इधर लेके आया हूँ। तो अभी हमको क्या करना है, वो लेंस होते ऑरेंज कलर के, ये वाले, इसको मैंने ऐसे नीचे डाला था स्क्रीन करके, ऐसे स्क्रीन किया था मैंने। ऐसे इसको मैंने अभी थोड़ा बड़ा किया था ऐसे, और ऐसे करना है, इसे बड़ा करना है हमें, और फिर से ऐसे बड़ा करके लेना है। तो ये दोनों को मैं मर्ज करता हूँ अभी, और इसको सॉफ्ट, इसको मैंने अभी मल्टी पर अप्लाई कर दिया है। तो इसको मैं अभी इधर से रिमूव कर दूंगा, ऐसे जो इसके बॉडी पर आया है, ऐसे बॉडी पर आया है, तो इसके ऑपोजिट में अभी कम कर देता हूँ। अब इसको हम कलर टोन कर देंगे। इसके लिए हम जाएंगे कलर बैलेंस में, रेड को थोड़ा बड़ा देंगे, ऑरेंज को थोड़ा, येलो को थोड़ा कम कर देंगे, बड़ा देंगे येलो को। अब जाएंगे शैडो में, शैडो में जाके थोड़ा ब्लू ऐड कर देंगे फिर से, और ग्रीन थोड़ा बड़ा देंगे, रेड को भी थोड़ा बड़ा। तो देख सकते हो हमारा गाइस अच्छी तरह से डबल एक्सपोजर इफेक्ट रेडी हो गए। तो वीडियो को बार बार देखो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो आपने मोबाइल में चालू रखो और आगे वर्क चालू रखो, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार आपके हाथ के नीचे से जाएगा तो आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखो और PhD डाउनलोड करो, एंजॉय करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को ऑन करो, और मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करो। थैंक यू।